हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द जो हमने लॉकडाउन के दौरान, यानी कि जब हमारा कोविड-19 आया था, हमारा तो क्या चाइना का है, जब कोविड-19 आया था तो हमने उसके बारे में सुना। तो कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे और उनका अर्थ समझेंगे कि वो शब्द का मतलब क्या है आखिर में। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर थंबनेल में देख सकते हैं, जो ये फैली वॉलपेपर दिख रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हैं एपिडेमिक क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, पेंडेमिक और क्वारंटाइन जैसे शब्दों का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हमारे पास पहला जो शब्द है वो है एपिडेमिक, यानी कि एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। कोई भी चीज महामारी कब होती है, ठीक है। महामारी का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक ही रोग से बड़ी संख्या में पीड़ित मनुष्य और पशु महामारी कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक जगह पे, जैसे यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हो कि एक जगह पे जी, जहाँ पर ये डॉट डॉट बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे लोग और या तो फिर जानवर एक ही बीमारी से परेशान हो तो उसे कहते हैं एपिडेमिक, यानी कि महामारी। ठीक है, जो अभी कोविड-19 चल रहा है महामारी नहीं है, अभी आपको पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन एपिडेमिक क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सभी लोगों में और सभी लोगों या फिर जानवरों में भी एक सेम टाइप की जो बीमारी फैल जाती है उसे ही हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक के एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मलेरिया और डेंगू फीवर है। ठीक है, आप देख सकते हैं मलेरिया और डेंगू फीवर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ जो आपने सुने होंगे। अब जो अगला है वो है पेंडेमिक, यानी कि जो हमने सुना, सबसे ज़्यादा जो सुना होगा कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक। पेंडेमिक फैल चुका है, ये पेंडेमिक इतना घातक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने न्यूज़ में भी सुनी होंगी और लोगों के मुंह से भी सुनी होंगी। तो पेंडेमिक का मतलब है सर्वव्यापी महामारी, यानी कि ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में और पूरे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलती हो, उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया था, चाइना से आया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो एक डिजीज है वो एक पेंडेमिक का एग्जांपल है। आप यहाँ पर इमेज से देख सकते हो जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आया एंडेमिक। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एपिडेमिक। एपिडेमिक ऐसा है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में सभी लोगों में सेम टाइप के डिजीज फैल जाना हमारा एपिडेमिक होता है। पेंडेमिक होता है कि पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जब बीमारी फैल जाती है तब उसे पेंडेमिक घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब एंडेमिक क्या है, एंडेमिक का मतलब है स्थानिक, यानी कि किसी किसी जगह पे किसी विशेष स्थान या व्यक्ति वर्ग में नियमित रूप से पाया जाने वाला और जिसे छुटकारा मुश्किल है, जातीय स्थानिक। ठीक है, चिकन पॉक्स, जैसे देखो चिकन पॉक्स को हम हिंदी में ककड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो चिकन पॉक्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी को बात है उससे दूसरा आदमी को फैल जाता है। ठीक है, तो वो किसी किसी पूरी दुनिया में तो होता है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है, ऐसा नहीं कि सभी को हो रहा है, वो कहीं कहीं पर होता है, उसे हम कहते हैं एंडेमिक। ठीक है, स्थानिक, और इससे जो छुटकारा पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास जो शब्द है वो है लॉकडाउन, जिसका आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा या फिर उपयोग भी किया होगा। इस पूरे जब से कोरोना वायरस आया है कि इंडिया में लॉकडाउन लग गया, हमारे शहर में लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन इतनी तारीख तक बढ़ गया, एक महीने का लॉकडाउन लग गया, ऐसे करके आपने सुना होगा। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब होता है तालाबंदी, तब तालाबंदी हो जाती है हर चीज़ की। जैसे यहाँ पर इंडिया का मैप बना होता है, यहाँ पर कोविड-19 की वजह से लगा था लॉकडाउन। ठीक है, पहली बार ही लगा इंडिया में लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से। ठीक, अब लॉकडाउन का मतलब समझते हैं। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है, जिस इलाके में लॉकडाउन किया गया है उस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब है तालाबंदी। तालाबंदी वही बात है कि अपने घरों से बाहर कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, और बाहर घरों से बाहर तभी निकलेंगे जब हमें किसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होगा, तभी हम घर से बाहर निकल सकते हैं, इसमें ये इजाज़त होती है। ठीक है, बाकी तालाबंदी का मतलब या लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने घर पर ही ज़्यादा रहना पड़ता है, और ये तब लागू होती है जब कोई महामारी फैलती है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है जब कोई वॉर डिक्लेयर हो गई कि वॉर हो गया दो देशों के बीच में, तब भी लॉकडाउन लग सकता है पर्टिकुलर एरिया में जहाँ रिस्क ज़्यादा हो। ठीक है, उसी तरीके से लॉकडाउन भी इंडिया में वहीं वहीं लगाया जाता है ज़्यादातर जहाँ कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम अच्छे से समझ लेते हैं कि लॉकडाउन क्या है, क्योंकि लॉकडाउन शब्द का हमने इतना उपयोग किया है और इतना सुना है कि बहुत लोगों के समझ में तो नहीं आया होगा कि लॉकडाउन क्या है, लेकिन हम उसको अच्छे से समझेंगे अभी। पहला है कि लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। ठीक है, तो दूसरा है कि लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन स्थिति है जो महामारी के वक्त लगती है। ठीक है, और जिस इलाके में लॉकडाउन लगा था उस ताले में, उस जगह से हमें बाहर निकलने में अनुमति नहीं होती है। ठीक हो गया।
उन्हें सिर्फ दवा और खाने पीने जैसी जरूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए ही बाहर जाने की इजाज़त मिलती है और पैसे निकालने के लिए भी जा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, आप सिर्फ जो बेसिक नीड्स हैं, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाना पीने की चीज़ें और दवाई के लिए ही आप घर से बाहर जाते हैं। वैसे बाकी टाइम नहीं जाते होंगे जब भी लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी आपके एरिया में लगी होगी, ठीक है। फिर अगला है कि जिस तरह किसी संस्थान या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वह तालाबंदी हो जाती है, उसी तरह लॉकडाउन का अर्थ है कि आप अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर ना निकलें, ठीक है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि जब कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है तो उसमें कोई काम नहीं होता है, उसी प्रकार से जब लॉकडाउन लगता है किसी एरिया में तो आप किसी फालतू में आप सड़कों में नहीं जा सकते, ठीक है। फिर है कि अगर लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की परेशानी हो तो आप संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारी को फोन कर सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, लॉकडाउन में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपने जो पुलिस थाने हैं वहाँ जाके कह सकते हैं कि फ़ोन करके कह सकते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तो फिर जो आगे जहाँ आपने फ़ोन किया है वो आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। अगला है लॉकडाउन जनता की सहूलियत और सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन क्यों लगा, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो वही चीज़ है कि लोगों की सहूलियत और सुरक्षा के लिए ही इसे लगाया जाता है, ठीक है। सभी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट वाले दफ्तर बंद रहते हैं, सरकारी दफ्तर जो जरूरी श्रेणी में नहीं आते वो भी बंद रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि सारे जितने भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी प्राइवेट जो दफ्तर थे वो सारे बंद हो गए थे, सरकारी भी वही खुले थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका काम डेली होते रहता है, तो वो सारे सरकारी दफ्तर खुले थे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर बंद हो चुके थे, ठीक है। तो ये था हमारा लॉकडाउन का मतलब। अब अगला शब्द जो हमने बहुत बार सुना था वो भी था कर्फ्यू, कि कहते थे कि नाइट कर्फ्यू लग गया है, पूरा दिन कर्फ्यू लग गया है कोविड की वजह से, ठीक है। तो कर्फ्यू का मतलब होता है निषेधाज्ञा। अब निषेधाज्ञा ज़्यादातर इसको इंग्लिश में समझने से ज़्यादा तो आप यहाँ पर हिंदी में समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अ टाइम आफ्टर विच पीपल आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड देयर होम्स फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ वॉर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने लड़ाई का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ऐसा है कि एक ऐसे टाइम के बाद जब आप अपने घरों से बाहर जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कर्फ्यू देखते हैं इंडिया में, अभी नाइट कर्फ्यू ज़्यादा लगा है कोविड की वजह से, दिन में तो थोड़ी थोड़ी ढील मिलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, एक परफेक्ट टाइम के बाद कह देते हैं कि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरा कर्फ्यू रहेगा, जिसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता था। अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो पुलिस आप पे कार्रवाई कर सकती है, जो भी जरूरी होगी, ठीक है, क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। तो ये चीज़ कर्फ्यू है। कर्फ्यू भी हमारी सेफ्टी के लिए होता है। कर्फ्यू ज़्यादातर लगता है वॉर के टाइम पे, जब कोई युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन अभी वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है, कोविड-19 से बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग नए नए केस आ रहे हैं, अभी तो कम हो रहा है फिर भी, तो जब तक ठीक नहीं होता तब तक कर्फ्यू लगा रहता है, ठीक हो गया। अब लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद जो हमने सबसे ज़्यादा शब्द सुना है वो है क्वारंटाइन का, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, चाहे वो बाहर से अपने घर आ रहा था, फिर अपने घर से कहीं काम करने जा रहा था, तो उससे कह रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटर पे आप रहना पड़ेगा। अब क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब होता है संगरोध, ठीक है, यानी कि अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन और एनिमल दैट हैज और मे हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द अदर पीपल और एनिमल्स, ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे लोगों और जानवरों से दूर रखना, ताकि वो जो इन्फेक्शन अपने साथ लेके आया है उसको दूसरों को इन्फेक्शन ना फैलाए। अब हो सकता है कि वो आदमी इन्फेक्टेड हो और हो सकता है वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए उसे अलग रखा जाता है। जैसे अभी क्वारंटाइन में चला था, पहले पहले तो 14 डेज का क्वारंटाइन था, फिर 7 डेज का क्वारंटाइन हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके क्वारंटाइन लग रहा था, ताकि जो और लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ताकि जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक बार क्वारंटाइन में रखा जाए 1 हफ्ते के बाद, तब उनको हो जाए कि अच्छे से अब ये ठीक है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी क्वारंटाइन। तो सबसे ज़्यादा हमने वर्ड सुने थे पूरे लॉकडाउन में, वो यही है कि लॉकडाउन क्या था, हमने बहुत सुना, लॉकडाउन क्या है, तालाबंदी है, अभी हमने उसे अच्छे से जान लिया है, समझ लिया कि लॉकडाउन क्या होता है, फिर कर्फ्यू क्या होता है, फिर उसके बाद क्वारंटाइन क्या होता है, हमने सभी चीज़ों के बारे में जान लिया अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि उन्हें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिले, ठीक है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है, तो 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।